देवदूत की तरह है एलन मस्क का ड्रैगन कैप्सूल। कैसे होगी धरती पर सुनीता विलियम्स की सेफ लैंडिंग? इस दिन धरती पर लौटेंगी सुनीता विलियम्स। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री करीब 9 महीने से फंसे रहने के बाद धरती पर वापसी करने वाली हैं। अंतरिक्ष में वो महज कुछ हफ्तों के लिए गई थी, लेकिन कैप्सूल में टेक्निकल खराबी आ जाने की वजह से उनको अब तक धरती पर नहीं लाया जा सका। ऐसे में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में 9 महीने बिताने के बाद आखिरकार धरती पर लौटने वाले हैं। तो आइए ऐसे में जानते हैं कि सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर सुरक्षित लैंडिंग कैसे होगी। मस्क के रॉकेट से वापसी। सुनीता और बुच को वापस लाने के लिए स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है, जो 15 मार्च को भारतीय समय अनुसार 4:30 बजे लॉन्च हुआ। ये रॉकेट फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था और इसके साथ ही क्रू ड्रैगन कैप्सूल में 4 सदस्यीय टीम को अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भेजा गया। इस मिशन को क्रू 10 नाम दिया गया और इसमें नासा की एनी मैकक्लेन, निकोल अरियस, जापानी अंतरिक्ष एजेंसी के टकियो ओनिशी और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोस्मोस के कॉस्मोनॉट किरिल पेस्कोव शामिल हैं। एलन मस्क ने किया था ऐलान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क ने जनवरी के अंत में ऐलान किया था कि वो अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी में तेजी लाना चाहते हैं। सुनीता विलियम्स की घर वापसी के लिए एलन मस्क का फॉल्कन 9 रॉकेट ड्रैगन कैप्सूल और उसमें मौजूद 4 एस्ट्रोनॉट को लेकर उड़ान भर चुका है। फॉल्कन 9 रॉकेट ने अमेरिका के फ्लोरिडा में मौजूद केनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी, जिसके कुछ घंटे बाद ड्रैगन कैप्सूल रॉकेट से अलग हो गया। ड्रैगन कैप्सूल ISS की तरह 28,200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। आज ड्रैगन कैप्सूल में मौजूद क्रू 10 ISS पर पहुंचेगा। ड्रैगन कैप्सूल को सबसे पहले ISS पर डॉक किया जाएगा। मस्क ने इस जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए कहा था कि वे इन बहादुर अंतरिक्ष यात्रियों को जल्दी धरती पर वापस लाएंगे। इस दिन पृथ्वी पर लौटेंगी सुनीता विलियम्स। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर, जो पिछले 9 महीनों से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे हुए थे, अब वो 19 मार्च को धरती पर वापस लौटने वाले हैं। इनका मिशन सिर्फ 8 दिन का था, लेकिन तकनीकी खराबियों के कारण वे लगभग 9 महीने तक अंतरिक्ष में रह गए। अब ये जान लेते हैं कि क्यों गए थे सुनीता और विल्मोर ISS। आपको बता दें कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बोइंग और नासा के जॉइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए थे। उनका मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष स्टेशन तक स्पेसक्राफ्ट को ले जाने और वापस लाने की क्षमता को साबित करना था। इस मिशन के दौरान उन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन पर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट किए थे। आपको बता दें कि सुनीता मिशन की पायलट थी और बुच विल्मोर इसके कमांडर थे। जल्द ही सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर धरती पर वापसी करेंगे और इस तरह सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर की लंबी अंतरिक्ष यात्रा का अंत होगा और वे अपने घर लौट आएंगे।